वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और हमारे आज का टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर। जैसे आपको नाम दिख रहा होगा कि ये साइक्लो कन्वर्टर, तो कन्वर्टर सर्किट क्या करता है, बेसिकली कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, एसी को यदि हमें डीसी में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट का यूज करते हैं। वैसे ही सेम सेकेंड सिचुएशन में देखेंगे तो डीसी को एसी में चेंज करने के लिए हम इन्वर्टर सर्किट का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम डीसी को एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को चेंज कर रहे हैं। वैसे ही सेम साइक्लो कन्वर्टर में इसी से रिलेटेड यदि हम बात करें तो साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। तो यहां पर साइक्लो कन्वर्टर का मेन वर्क क्या हो जाएगा कि ये फिक्स फ्रीक्वेंसी को, एसी में ही फ्रीक्वेंसी होती है, आप सभी को पता है, डीसी फ्रीक्वेंसी लेस होती है। तो यहां पर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। इसके अपोजिट हम जाएं तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की एसी को फिक्स फ्रीक्वेंसी में भी चेंज कर सकता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल टाइप का वर्क करता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये फिक्स को वेरिएबल में और फिर वेरिएबल को फिक्स में चेंज करता है। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इससे हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति को ही चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सबसे ज्यादा अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा मार्केट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में जैसे इलेक्ट्रिकल को रिप्लेस करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसों का सबसे ज्यादा यूज होने लगा है। अब यहां पर ऐसा ये ही एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। और यदि हम ऐसा देखें कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल रूप से, तो फिर इलेक्ट्रिकल रूप से फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए हमें अल्टरनेटर में जाना होगा। तो अल्टरनेटर की स्पीड को जैसे ही आप कम ज्यादा करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। तो ऐसी जहां पर भी सिचुएशन बनती कि हमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट की चाहिए तो वहां पर हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पर इसको मोटे मोटे तौर पर यदि हम समझते हैं तो यदि आपने ये साइक्लो कन्वर्टर बीच में आपने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने लगा दिया और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपने लेफ्ट साइड में मानकर चलिए ये इनपुट के रूप में आपने क्या दिया, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका काम है कि उस फ्रीक्वेंसी को या तो फिर कम करेगा या फिर ज्यादा करेगा। तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एसी को मानकर चलिए 50 हर्ट्ज आपने इनपुट के रूप में फ्रीक्वेंसी दिया। साइक्लो कन्वर्टर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में। अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में भी आपको पता है कि आपने दिया 50 हर्ट्ज और आपको यहां पर मिल रहा है 60 हर्ट्ज। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के रूप में आपको मिला है 60 हर्ट्ज या मानकर चलिए 55 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज के अबो यदि आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है तो ये किस टाइप का साइक्लो कन्वर्टर हो जाएगा, स्टेप अप टाइप का साइक्लो कन्वर्टर हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। यदि ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यदि 60 हर्ट्ज में या 55 हर्ट्ज में आपको प्राप्त हो रहा है तो ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहलाएगा। इसके अपोजिट में यदि हम देखते हैं तो यदि यहां पर आपको यदि 50 हर्ट्ज आपने इनपुट दिया है और आपको मिला 40 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज, तो 30 हर्ट्ज मिला, इसका मतलब यह है कि ये एक प्रकार का स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है F इज इक्वल टू 1/T होता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/T। तो F क्या है, फ्रीक्वेंसी, और T क्या है, टाइम पीरियड। T क्या है, टाइम पीरियड। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को भी आपने यहां पर देखा कि ये फिक्स को वेरिएबल और फिर वेरिएबल को भी फिक्स में दोनों तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। अब देखिए ये वन स्टेज कन्वर्सन है। इसमें क्या हो रहा है, वन स्टेज कन्वर्सन हो रहा है। वन स्टेज कन्वर्सन का मतलब यह होता है कि ये डायरेक्ट एसी टू एसी कन्वर्ट कर रहा है। मतलब आपने इनपुट में भी एसी ही दिया और आउटपुट में भी आपको क्या मिल रहा है, एसी ही प्राप्त हो रहा है। तो ये वन स्टेज कन्वर्सन सिस्टम भी कहलाता है। तो ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका बेसिक यदि कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे इसकी, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो एक पॉइंट तो की पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि ये वन स्टेज कन्वर्सन है। और सेकेंड, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इनपुट पावर एट वन फ्रीक्वेंसी टू आउटपुट पावर
विथ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती इनपुट पावर को, ठीक है, वन फ्रीक्वेंसी में टू आउटपुट पावर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में। तो ये एक फ्रीक्वेंसी, वन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी और आउटपुट में आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है। तो जैसे कि आप जैसे आपने देखा होगा फंक्शन जनरेटर जो आप सीआरओ में यूज करते हैं, उसमें भी क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हम वेव फॉर्म को चेक करते हैं। तो यहां पर भी यदि वन स्टेज कन्वर्सन सिस्टम है तो ये साइक्लो कन्वर्टर बेस्ट होगा उसके लिए, ताकि हम वन फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज करके उसकी वेव फॉर्म को देख सके। अब यहां पर आपको पता है कि विच वन स्टेज कन्वर्सन इज कॉल्ड द साइक्लो कन्वर्टर, तो ये वन स्टेज कन्वर्सन सिस्टम भी कहलाता है। ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रूप में इसका भी आप यूज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में आपको इस टाइप से वन स्टेज कन्वर्सन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो वन स्टेज कन्वर्सन करती है, वो भी फ्रीक्वेंसी को, तो आपको बताना है साइक्लो कन्वर्टर। बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर आर टू टाइप्स। अब ये दो टाइप्स कौन कौन से मैंने आपको ऊपर ही स्पेसिफाई कर दिया था। पहला क्या है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, और सेकंड है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली आपको पता तो चल गया है कि ये फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, या फिर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को फिक्स फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। अब इसका यूज कहां किया जाता है, क्योंकि हम यदि इसको पढ़ रहे हैं, ये यदि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसका यूज कहां करेंगे। तो इसकी यूज करने के लिए इसका मेन टॉपिक को याद करें। सबसे पहले तो स्पीड कंट्रोल ऑफ हाई पावर एसी ड्राइव। देखो यहां पर डीसी ड्राइव का नाम लिया गया है क्या, नहीं लिया गया है, हाई पावर एसी ड्राइव की बात की गई। इसका मतलब यह है कि हाई पावर एसी ड्राइव में V/F कंट्रोल आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज, देखो V/F कंट्रोल ये एक मेथड है, इस मेथड से भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल की जा सकती है। तो V/F कंट्रोल मेथड मतलब कि वोल्टेज से भी आप मोटर की स्पीड को, वोल्टेज को कम ज्यादा करके वोल्टेज की मोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को भी कम ज्यादा करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप V/F मेथड आप पढ़ोगे यदि आपने सिंक्रोनस मोटर पढ़ा होगा या थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा आपने, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपको ये V/F कंट्रोल मेथड देखने मिलेगा। अब देखो पहले क्या करते थे, हम इलेक्ट्रिकली रूप से मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते थे, लेकिन आज क्या हो चुका है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों का यूज करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है ईवी। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हम जो सर्किट यूज करते हैं उसमें भी यही इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइस है इन्हीं का यूज करके हम उस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है एसी ड्राइव, तो एसी ड्राइव में स्पीड कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी को यदि आप कम ज्यादा करते हैं तो उस मोटर की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि डीसी ड्राइव होता तो डीसी ड्राइव में आपको पता है कि डीसी ड्राइव में हम चॉपर सर्किट का यूज करते हैं। तो डीसी ड्राइव में चॉपर सर्किट का यूज करते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। यहां पर एसी ड्राइव की बात की जा रही है, इसलिए साइक्लो कन्वर्टर का यूज किया जा रहा है। सेकेंड है इंडक्शन मोटर हीटिंग। तो इंडक्शन हीटिंग, सॉरी, तो इंडक्शन हीटिंग आपको मालूम है, इंडक्शन बड़े बड़े फर्नेस आपने देखा होगा, वहां पर हीटिंग करके कपड़ों को सुखाया जाता है, आपने देखा होगा, या फिर और कोई जितने भी अदर कंपोनेंट प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट को हीटिंग के माध्यम से सुखाया जाता है। यदि आप किसी लेदर वाली फैक्ट्री में जाएंगे तो लेदर वाली फैक्ट्री में आपको वो जो लेदर है, उस लेदर को जब उसको मशीन में सीट को निकाली जाती है तो उस लेदर को सुखाने के लिए भी इंडक्शन हीटिंग का ही यूज किया जाता है। तो इंडक्शन हीटिंग, बड़े बड़े फर्नेस हैं वहां पर इंडक्शन हीटिंग में भी हम साइक्लो कन्वर्टर का ही यूज करते हैं, क्योंकि हीट को कम ज्यादा करना है तो साइक्लो कन्वर्टर का ही यूज किया जाता है। थर्ड है स्टैटिक VAR, मतलब कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये क्या है, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। एक्चुअल में इसको इधर से पढ़ा जाता है VAR को, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। ठीक है, यदि ऐसा पढ़ेंगे तो रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर पढ़ेंगे, लिखे है आपने वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, तो ये एक्चुअल में रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर है। तो स्टैटिक रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर में मतलब कि VAR कंपनसेशन में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये साइक्लो कन्वर्टर है। और एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर आपने पढ़ा होगा, आपने ये पावर फैक्टर के रूप में R/, आपने देखा होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, ट्रू पावर और एपरेंट पावर का रेशियो होता है, मतलब कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का अनुपात होता है। तो ट्रू पावर या एक्टिव पावर अपॉन रिएक्टिव पावर का रेशियो होता है, तो उसमें देखेंगे आप, तो तीनों के यदि फेस एंगल बनाते तो एक्टिव
रिएक्टिव और एपरेंट, ये तीनों का ट्राइंगुलर बनता है। तो ट्राइंगुलर में ये जो रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर है, ये इसका आप देखेंगे तो जैसे लंब, कर्ण और आधार तीन होते हैं ना, तो इसमें आपको इसका जो बेस मिलेगा ये मिलेगा कर्ण वाला, इसका जो बेस मिलेगा कर्ण वाला। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टैटिक रिएक्टिव में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट में इसका यूज किया जाता है। तो फॉर कन्वर्टिंग वेरिएबल स्पीड एसी वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल स्पीड एसी वोल्टेज टू कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि हमें यदि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त हो रही है। अब किसी, आपको पता है कि जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, यदि आप हाइडल पावर प्लांट में देखते हैं तो वहां एक गवर्निंग सिस्टम होता है, और उस गवर्निंग सिस्टम में आपने देखा होगा कि टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि टरबाइन, यदि आपको मालूम है टरबाइन के शाफ्ट से कौन अटैच है, अल्टरनेटर अटैच है। यदि टरबाइन की स्पीड कम ज्यादा होगी, वेरी होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी वेरी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना। तो वो फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त हो, और कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होगा, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी भी प्राप्त होगी। तो उसमें भी यहां पर ये जो सिस्टम का यूज किया गया, फॉर कन्वर्टिंग वेरिएबल स्पीड, मतलब कि वेरिएबल स्पीड, एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा कि वेरिएबल स्पीड मिलती है, और एसी वोल्टेज टू कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज फॉर यूज एज पावर सप्लाई इन एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट में भी हमें क्या चाहिए, देखो कहीं पर भी किसी भी मशीन को आप देते हैं तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, कांस्टेंट पावर चाहिए। तो कांस्टेंट पावर के लिए भी हम यहां पर साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, शिप बोर्ड में यूज करते हैं सबसे ज्यादा ये साइक्लो कन्वर्टर का। तो अभी सबसे जो एक्सपेंसिव आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, महंगे होते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होने लगे, सस्ते आने लगे, और इनकी कॉस्ट भी कम है, इनसे प्रोजेक्ट बड़े अच्छे से बने, इनसे कंट्रोलिंग बड़ी अच्छी होती है। इसीलिए तो अब जो रिलायबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रिलायबिलिटी कम हो चुकी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जो एनालॉग टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आते थे, आज उसकी जगह हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में करें तो। इसीलिए ऐसे सिस्टम जहां पर भी हमें फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना है, या जहां पर भी हमें फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में, या वेरिएबल को फिक्स में करना है, तो हम इलेक्ट्रिकली रूप से भी कर सकते हैं उसे। लेकिन यहां पर कम बजट में और ज्यादा प्रॉब्लम ना होती हुई, ज्यादा वेरी ना होती हुई, साइक्लो कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके भी हम यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिकल जितने भी कंपोनेंट उसको रिप्लेस करके हम इलेक्ट्रॉनिक पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसका साइज भी कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, और उसमें एक्यूरेसी भी अच्छी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में, एज कंपेयर टू एनालॉग, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है एनालॉग टाइप के। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा, साइक्लो कन्वर्टर, इसके टाइप्स जो हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।